नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक निजी न्यूज चैनल के लॉन्चिंग में शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वदेश न्यूज चैनल के लॉन्चिंग मौके पर बतौर मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमर स्वदेश हमर प्रदेश थीम पर स्वदेश न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा और समूह संपादक अभय किशोर ने चर्चा की। कार्यक्रम में सबसे पहले उनसे रोका छेका अभियान की जरूरत पर सवाल हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोका छेका अभियान मवेशी के खेतों में जाने से रोकने के लिए है, ताकि मवेशी फसलों को खराब ना करें और नुकसान ना पहुंचाएं और किसानों की मेहनत बर्बाद ना हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि बीमारियां बताकर नहीं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार तैयार नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के जरिए 5 लाख रुपए और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में 20 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी सभ्यता में गहराई से जुड़े घोटुल की सभ्यता को भी सहेजा जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गायों के गोबर खरीदने की पहल के बाद अब आने वाली हरेली त्योहार के मौके पर गौमूत्र खरीद पर चर्चा की। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला ने रायपुर में पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों की भूमिका और समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पोषण देखरेख कर रहे 2 पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। उन्होंने कहा कि पोषण देखरेख संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि समाज के सभी वर्ग स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण और विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए एकजुट हों, जिससे एक योग्य नागरिक तथा सशक्त भारत का निर्माण हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रम को देखते हुए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा FGR पोर्टल को छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग अधिकारियों सहित कृषक प्रतिनिधियों, किसानों और पंचायतों के पदाधिकारियों की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर के किसानों की खेती किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा। FGR के बीटा वर्जन का शुभारंभ 21 जुलाई को पुनर्वास 11 बजे से होगा। FGR पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खेती किसानी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित समस्या का निदान प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर प्लस कंपोस्ट का निर्माण कर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला स्वयं सहायक समूहों की बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। महिला स्वयं सहायक समूहों द्वारा उत्पादित कंपोस्ट में से 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कंपोस्ट के एवरेज में प्रति किलो 1 रुपये तथा सहकारी समितियों को 10 पैसे के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बोनस वितरण के संबंध में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित कंपोस्ट में से 7 जुलाई 2022 तक विक्रय किए गए लगभग 17.64 लाख क्विंटल की मात्रा के एवरेज में महिला समूहों को 17 करोड़ 64 लाख तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। प्रोत्साहन की यह राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना के बजट प्रावधान से किया जाएगा। बता दें कि गोधन न्याय योजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 175 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। अब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।